नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ केबीसी, जहां आज हम एक्सप्लोर करेंगे हमारी नेशंस कैपिटल दिल्ली की हिस्ट्री को। यह जर्नी हमें ले जाएगी सदियों पीछे, स्टार्टिंग विद एंशिएंट लेजेंड्स और एंडिंग उस वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस पर जिसे आज हम जानते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एपिक महाभारता से, एक ऐसी कहानी जो भरी है हीरोज, गॉड्स और एक ग्रैंड सिटी से जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। यह मैग्निफिसेंट सिटी माना जाता है कि प्रेजेंट डे दिल्ली में लोकेटेड था और यहां राज करते थे पांडव। कहानी सुनने में आती है कि यह अपने समय का एक अद्भुत शहर था, जहां भव्य महल, बस्लिंग मार्केट्स और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी। हालांकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी भी इल्यूसिव है, लेकिन इंद्रप्रस्थ की कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यह हमें याद दिलाती है दिल्ली की एंशिएंट रूट्स की और इंडियाज एपिक पास्ट से उसके एंड्यूरिंग कनेक्शन की। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इतिहास में हमेशा से ही रूलर्स के लिए एक कॉवेटेड प्राइज रहा है। फ्रॉम द मिथिकल पंडावास टू द माइटी मुगल्स, दिल्ली की कहानी पावर, एम्बिशन और कल्चरल ब्रिलियंस से सजी हुई एक टैपेस्ट्री की तरह है। तो चलिए पलटते हैं समय के पन्ने और डेल्व करते हैं इस फैसिनेटिंग सागा में। महाभारता के बाद के सेंचुरीज में दिल्ली में कई डायनेस्टीज का उदय और पतन हुआ। 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया से मुस्लिम रूलर्स के आगमन के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। यह कॉन्करर्स, जिन्हें दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, ने शहर पर अपना डोमिनियन स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित स्लेव डायनेस्टी ने आर्किटेक्चरल ग्रैंडर के एक नए युग की नींव रखी। कुतुब मीनार, एक टावरिंग मिनरेट जो आज भी दिल्ली के स्काईलाइन को सुशोभित करता है। खिलजी, तुगलक और लोदी डायनेस्टीज ने शहर पर अपनी छाप छोड़ी। प्रत्येक डायनेस्टी अपने साथ यूनिक कल्चरल और आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस लेकर आई। शानदार मकबरे, मस्जिदें और किले जमीन से उठे। शहर ने समृद्धि और उथल-पुथल दोनों ही दौर देखे। पावर और ट्रेड के केंद्र के रूप में दिल्ली का महत्व बढ़ता ही गया। इसने दूर-दूर से विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों को आकर्षित किया। आज जिस कॉस्मोपॉलिटन और डाइवर्स शहर को हम जानते हैं, उसके बीज इस युग में बोए गए थे। 16th सेंचुरी में मुगल्स के आगमन के साथ दिल्ली ने एक बार फिर ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। चंगेज खान के वंशज बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने एक पावरफुल एम्पायर की स्थापना की, जिसने सदियों तक भारत पर राज किया। दिल्ली एक बार फिर पावर की सीट बन गया और आर्किटेक्चरल वंडर्स से सजा जो आज भी दुनिया को कैप्टिवेट करते हैं। बाबर के पोते अकबर ने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया और रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल सिंथेसिस के एक नए युग की शुरुआत की। उनके रेन में ही राजसी लाल किले का निर्माण हुआ, जो मुगल शक्ति और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का प्रतीक है। यह शहर आर्ट, लिटरेचर और कॉमर्स के केंद्र के रूप में फला फूला। शाहजहां ने जामा मस्जिद और ताजमहल जैसी आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स से दिल्ली को और सुशोभित किया। मुगल कला का विकास हुआ, जो फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभावों का एक अनोखा मिश्रण थी। बाद के मुगल काल में गिरावट और आंतरिक कलह देखने को मिली, जिसने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के लिए रास्ता साफ किया। फिर भी मुगल विरासत ने दिल्ली के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप, कल्चरल ट्रेडिशंस और शहर की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। सेक्शन 4, एक नए युग की शुरुआत। द ब्रिटिश राज एंड न्यू दिल्ली। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ भारत में अंग्रेजों के प्रभाव का उदय हुआ। 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जो ब्रिटिश राज की शुरुआत थी। दिल्ली एक बार फिर इतिहास के बदलते दौर का गवाह बना। अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता को अपनी राजधानी चुना, लेकिन बाद में 1911 में
राजधानी वापस दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। इस फैसले के कारण नई दिल्ली का निर्माण हुआ, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन की गई एक विशाल शाही राजधानी थी। चौड़ी सड़कें, भव्य सरकारी इमारतें और विशाल उद्यान इस नए शहर की विशेषता थे। नई दिल्ली के निर्माण ने शहर के परिदृश्य और चरित्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसने मुगल वास्तुकला की भव्यता को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की भव्य संरचनाओं के साथ जोड़ा। इस अवधि में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों का भी उदय हुआ, जिसमें दिल्ली ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 5, स्वतंत्र भारत, दिल्ली आफ्टर 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी लंबी लड़ाई के बाद आजादी हासिल की और दिल्ली नव स्वतंत्र राष्ट्र की राजधानी बनी। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो शहर में खुशी का माहौल था, जो एक नए